नमस्कार दोस्तों, आज भोजपुरी भाषा के इतिहास की थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे। ये भोजपुरी बहुत ही समृद्ध और रोचक भाषा है और बहुत पुरानी भाषा है। ये माना गया है, ये तथ्य है कि भोजवंशी राजा जब 7वीं शताब्दी में आए थे उज्जैन से, उन्होंने शाहाबाद नगर में शासन करना शुरू किया। फिर उन्होंने एक नया शहर बसाया और उस शहर का नाम भोजपुर दिया और उस भोजपुर में ही भोजपुरी बोली जाने लगी। और भोजपुरी एक्चुअली प्राकृत मगधी भाषा है। प्राकृत मगधी भाषा का अपभ्रंश आप इसको बोल सकते हैं। और ये किसी तरह की हिंदी की उपभाषा नहीं है। ऐसा लोग मानते हैं कि बहुत आसान होता है इसको समझना और लिखना, और इसकी लिपि भी देवनागरी है, लेकिन ये हिंदी से मिलती जुलती है। इसका मतलब ये नहीं कि ये इसकी उपभाषा है, ये बिल्कुल स्वतंत्र भाषा है और इसका एक अपना व्याकरण है भोजपुरी का। और ऐसा माना गया है कि जब भोजपुरी शुरू हुई थी और मौर्य वंश का शासन था मगध पर, उस समय जब मुगलों ने आक्रमण किया था और जब मुगल वंश ने शासन शुरू किया था, तब संस्कृत ही बोली जाती थी। तब भोजपुरी थोड़ी सी दब जरूर गई थी, लेकिन वो अस्तित्व में थी। अस्तित्व में इसलिए थी क्योंकि भोजपुरी वालों ने इसको अपनी प्रथाओं में, अपनी संस्कृति में, लोकगीतों में इसको जीवित रखा था। फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए और ब्रिटिश साम्राज्य के समय भी हिंदी और अंग्रेजी ही थी जो आधिकारिक और सरकारी और ऑफिशियल लैंग्वेज में, भाषा में यूज़ की जाती थी, प्रयोग में लाई जाती थी। लेकिन भोजपुरी उस समय भी अस्तित्व में इसलिए थी क्योंकि भोजपुर वाले और भोजपुरी क्षेत्र वालों ने इसको अपनी प्रथाओं में जीवित रखा था। और फिर भोजपुरी बहुत लोकप्रिय हो गई। उसके बाद ब्रिटिश साम्राज्य के समय ऐसा माना जाता है कि एक इंडियन सिविल सर्विसेज में काम करने वाले ब्रिटिश थे जो कि लिंग्विस्टिक भी थे, ये भाषाविद भी थे, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। उन्होंने इस भाषा पर बहुत सर्वेक्षण किया था और वो लिंग्विस्टिक थे, तो उन्होंने कुछ 360 भाषाओं का सर्वेक्षण किया था। उनकी एक किताब भी है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी। तो उसमें ये सारे तथ्य हैं। उन्होंने ये बताया है कि भोजपुरी आपको उत्तरी क्षेत्र की उपभाषा भोजपुरी अलग है, जो कि गोरखपुर में और देवरिया जैसे शहरों में बोली जाती है। हमारी दक्षिणी भोजपुरी है जो आरा, बक्सर, सारण जिलों में बोली जाती है। और पश्चिमी क्षेत्र जैसे गाजीपुर, बलिया, इन सब की भोजपुरी भी थोड़ी सी अलग है, जो कि थोड़ी उपभाषा और बोली जैसी लगती है। लेकिन ये सारी भाषाएं वास्तव में भोजपुरी हैं और भोजपुरी बहुत लोकप्रिय है। एमपी के कुछ क्षेत्रों में, यूपी में, बिहार में और झारखंड के भी कुछ शहरों में भोजपुरी बोली जाती है। और भोजपुरी के लोकगीत, साहित्य इतने प्रसिद्ध हैं। अब तो हमारे जो बॉलीवुड वाले हैं वो भी आकर के भोजपुरी फिल्मों में काम करते हैं, भोजपुरी साहित्य में अपनी रुचि दिखाते हैं। कई सिंगर हैं, ऐसी हमारी पार्श्व गायिकाएँ हैं जिन्होंने भोजपुरी में गाना गाया है और गाती भी हैं। आज भी भोजपुरी गाना, लोकगीत बहुत ही प्रसिद्ध है और नए नए ऐसे गायक भी आ रहे हैं। और इस भाषा को बहुत सम्मान भी मिला है, लोगों ने बहुत मान दिया है इसको, आज बहुत विस्तृत किया है, बहुत लोकप्रिय बनाया है इस भाषा को। और हमारे उस समय के जो श्रमजीवी थे जिन्होंने जाकर फिजी में, मॉरिशस में काम किया है, जो वहाँ रह गए, वहाँ भी भोजपुरी बहुत लोकप्रिय है। फिजी की तो संवैधानिक भाषा ही भोजपुरी है और मॉरिशस, सूरीनाम, गुयाना ऐसी जगहों पर तो भोजपुरी बहुत ज़्यादा बोली जाती है। वहाँ भोजपुर क्षेत्र के लोग हैं जो कि बसे हुए हैं। और ये ग्रियर्सन ने, जो कि बंगाल और बिहार में पोस्टेड थे, जो सिविल सर्विसेज में काम करते थे, उनकी किताब आपको पुस्तकालयों में मिल जाएगी। उनकी किताब आपको विकिपीडिया पे, गूगल पे, जहाँ भी मन हो जाइए, आप उसमें उसकी जानकारी आप लीजिए और आप उसको विस्तार से पढ़िए। अगर आपकी भोजपुरी भाषा में थोड़ी भी रुचि है तो उन्होंने बहुत विस्तार में लिखा है। और दोबारा फ्रैंकलिन साउथवर्थ और यू तिवारी ने भी इस पर बहुत सर्वेक्षण किया है और ओरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ भोजपुरी की रिसर्च की किताबें जो हैं वो हमारे पुस्तकालयों में उपलब्ध हैं। उसको पढ़िए और अपनी जानकारी भोजपुरी के लिए बढ़ाना चाहते हैं, अगर आपको भाषा की जानकारी प्राप्त करने में रुचि है, तो आप इस भाषा को पुस्तकालयों से लेकर के ज़रूर पढ़िए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और अभी अगले वीडियो में मैं आपको भोजपुरी के साहित्य और लोकगीतों के बारे में भी बताऊंगी। अगर आपको इसमें सचमुच रुचि है तो मेरे अगले वीडियो का इंतज़ार कीजिए। धन्यवाद।